औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। वही ज़ात है, अल्लाह ही की ज़ात है जिसने पैदा किया है जो कुछ ज़मीन में हर चीज़ को। सुम्मस्तवा इलस्समा, इस्तवा का तर्जुमा वैसे इस्तवा ही है। कैसे मुस्तवी हुआ, अल्लाह की तवज्जो कैसे होती है, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो फिर उसने इस्तवा किया, मुस्तवी हुआ आसमान की तरफ। फसव्वहुन्ना सबा समावात, और उसने उनको तय पर तय 7 आसमान जो है बना दिया, यानी 7 आसमान। और ये अल्लाह की कुदरत है। देखिए जो कायनात है ना, कायनात आज जितनी भी एक्सप्लोर हो चुकी है, और अभी तक जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक हम इसका 1% भी नहीं पा सके। ये अल्लाह की कायनात है। जिस ज़मीन पर मैं और आप रह रहे हैं, ये अल्लाह के यूनिवर्स में एक डॉट से ज़्यादा नहीं, एक नुक्ता लगाते ना पेन के साथ, उससे ज़्यादा नहीं बल्कि कम ही होगी। तो अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह कैसे मुस्तवी हुआ आसमान पर, इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। 7 आसमान अल्लाह ने तय पर तय बनाए। इसकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह नूह में कहा, अलम तराउ कैफा खलक़ल्लाहु सबा समावातिन तिबाका, कि अल्लाह क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि अल्लाह ने कैसे तय बर तय 7 आसमान बनाए हैं। फिर सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम आसमान की तरफ गौर नहीं करते कि कैसे बेस अल्लाह ने इसको सतूनों के बगैर कैसे खड़ा कर रखा है। और देखो, अपनी नज़र घुमा कर देखो, तुम्हें इसमें किसी किस्म का कोई भी नुक्स नज़र नहीं आएगा। और फिर अगर शक है तो फिर घुमा कर देख लो, दोबारा देख लो, तुम इसमें कोई भी किसी किस्म का नुक्स ना पा सकोगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह अकबर, कारहन कुदरत है, जो हर चीज़ पूरी बैलेंस है, एक्यूरेट है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। 7 आसमानों की हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, ज़ाहरी और बातिनी तौर पर भी। 7 आसमान और 7 ज़मीन अल्लाह के हाथ में ऐसे ही हैं जैसे किसी के हाथ में रेत का एक दाना। अल्लाह की यूनिवर्स इतनी बड़ी है, शायद हमें यकीन जब हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन जो है, जिसमें 2 हिस्से पानी है, समुद्र जिसको हम, और समुद्रों में भी हम शायद 5% अभी तक या 10% एक्सप्लोर कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कितनी गहराई कहाँ पे है, हर जगह पहुँचा भी नहीं जा सकता। एक खास गहराई पे जाके तो जो भी जाएगा उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। एक एक चीज़ जो है वो अल्लाह की कुदरत की निशानी, अल्लाह अकबर, देखने की तरफ मुझे और आपको दावत दे रही है। कोलान ज़मीन देख, समा देख, मशरक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। सूरज जो डेट है दिसंबर में, अगर 22 दिसंबर को कम से कम वक़्त में वो ग़ुरूब हो जाता है, यानी 5 बजे के करीब या उससे भी थोड़े कम वक़्त में, और फिर 22 जून को वो कौन से वक़्त में ग़ुरूब होता है, 1 सेकंड का फ़र्क नहीं आता, और हमने अपने कैलेंडर सेट कर लिए है। ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत। बहरहाल अल्लाह की अज़मत अर्श समेत हर चीज़ पर बहुत बुलंद है। सुमस्तवा इलस्समाई, अल्लाह आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ, जो तर्जुमा किया जाता है, इसका मानी अल्लाह का इरादा तवज्जा है, यानी अल्लाह का इरादा ही तवज्जा है, ना कि मखलूक जैसी जिस्मानी हालत का अल्लाह ने कोई उसकी तरफ, अल्लाह अकबर, अपना चेहरा रुख अनवर कर उसकी तरफ देखा, बल्कि ऐसा ही है कि अल्लाह ने इरादा किया। अल-इस्तिवा मालूम, अल्लाह मुस्तवी हुआ ये तो हमें पता है, कैसे हुआ ये नहीं पता। वल ईमान बिही वाजिब, और इस पर ईमान लाना वाजिब है, फ़र्ज का दर्जा रखता है। और सवालु अनहु बिद्दा, और इसमें सवाल करना बिद्दत है, यानी दीन में नई बात शुरू करना है। और बिद्दत वाले जो है, कुल्लु बिद्दत फिन्नार, और जलालत है, और जलालत जो है वो आग की तरफ लेके जाने वाली है। हर किस्म का बिद्दत जो है, हर किस्म का नया काम जो दीन में ईजाद किया जाए, वो क्या है, गुमराही है। और गुमराही कहाँ लेके जाएगी, गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। अल्लाह के लिए कोई मिसाल बयान नहीं की जा सकती। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने सूरह नहल में, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, के अल्लाह के लिए मिसालें बयान ना करो, इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह सब कुछ जानता है, तुम नहीं जानते। तुम्हारी क्या औकात है, मेरी और आपकी क्या औकात है अल्लाह के इल्म के सामने। और फिर सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वह हुवस समीउल बसीर, और हर चीज़ को देखता है। काले पहाड़ पर, काली रात में काली चूंटी चलती है, उसको भी अल्लाह देखता है। अल-बसीर, और उसको सुनता भी है, उसकी चाप को भी सुनता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का अक़ीदा है, हर मुसलमान का ये अक़ीदा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और तमाम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि कोई जगह अल्लाह ताला को, अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती, ना ही कोई ज़माना, कोई ज़मान,
اور نہ ہی کوئی اللہ اکبر اللہ کا احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ زمان و مکان سے بہت بلند ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق کے لیے زمان و مکان، ہم کون سے زمانے میں پیدا ہوئے، کہاں رہتے ہیں، اس کے مخلوق میں کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ اس عقیدے پر مسلمانوں کو اتفاق ہے، اور اہل علم نے اس کا اظہار یہ کہہ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا، یعنی اس وقت بھی تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب زمان و مکان ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، زمانہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود تھا، اور وہ جس شان پر تھا اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اپنی مخلوق کو کسی پر جو ترجیح دیتا تو یہ ایک امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو علم میں بڑھا دیا، کسی کو رنگت پہ خوبصورت بنا دیا، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیتیں دے دی، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دے دیا، کسی کو اولاد میں بہتر دے دی، کسی کو بری دے دی۔ سب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، سب آزمائش ہے، امتحان ہے یہ سب کچھ۔ ترجیح دینا مراد علم ہو، رتبہ ہو، عزت ہو، بلندی ہو، غلبہ ہو۔ مخلوق کی صفات میں جو نقص ہے وہ خالق کی صفات میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر قسم کا نقص سے پاک ہے اللہ کی ذات، بلکہ اس کی صفات با کمال ہیں۔ اللہ کے ادراک سے عاجز آ جانا ہی اس کا ادراک ہے کہ نہیں سمجھ سکتے، یہی اس کا ادراک ہے کہ اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس کی تو مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس کی حقیقت کا تلاش کرنا کہ اللہ کی کو میں لگ جانا کہ اللہ کون ہے، یہ انسان کو گمراہی و شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت جو ہے چھائی ہوئی ہے، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اور جس رب نے پیدا کیا، زندگی دی، نعمت دی، علم عطا کیا، وہی روزی دیتا ہے، اور کائنات کا نظام بھی وہی چلاتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، کوئی بھی چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہے۔ اس کی نافرمانی، ناشکری، ظلم ہے یقین جانے۔ اور زمین کی نعمت امتحان ہیں، وسائل اگر جو ملے ہیں، جس کو بھی جو ملے ہیں، چاہے قوموں کو، چاہے ملکوں کو، اگر خیر کے کاموں میں لگیں گے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور اگر خیر کے بجائے برے کاموں میں لگیں گے تو یہ کفر ہوگا، ناشکری ہوگی، جس کی سزا، اللہ کی سزا سے وہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، چاہے ایز اے نیشن ہو، ایز اے انڈیویجول ہو۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو جو کہا گیا، جتنا اللہ نے بتایا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اس میں مزید قرید نہیں کر سکتے ہم۔ یہ چیز جو ہے انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، ناشکری کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمہ ہے جو بہت باری ہے، بہت باری کلمہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ زمین پر یہ دو کلمے زبان پر تو بہت ہلکے ہیں کہ پاک ہے اللہ ہر قسم کے عیب سے جو مخلوقوں میں ہوتا ہے، اور وہ بہت عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو ہم سے کہا ہے، اور اللہ کی معرفت کے قرآن ہے، یہ بتائے گا کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اور کتنا ہمارا علم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنانے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔